जय श्री नारायण। तो मैं दिखाती हूँ आज अपने डेली रूटीन दिखाती हूँ मैं आपको अपनी वीडियो में कि देखिए मैंने सोचा मैं आज फुल ब्लॉग डालूंगी। और आ गया हमारा सुबह नंदी और सब बच्चे लगे, ये हमारी टकलू फैमिली आई हुई है। एक बच्चा हमारे अतिथि है और एक हमारे घर का मेंबर है। आदि महाराज दोनों सेम टू सेम हो रखे, डुक्टो कॉपी। ये दोनों आपस में मौसेरे और भाई बहन है। भाई भाई है, भाई बहन तो कनक है, बहन तो है ना। और ये दोनों लगे पड़े, नंदी की मैं और तनु और कनक और उसकी मम्मी सब इनका नंदी महाराज का वेलकम कर रहे हैं। और नंदी महाराज के लिए मैंने सामने केले और ये क्या कहते हैं उसके खीरे के छिलके वगैरह सब रखे थे और भुंटा था। तो मैंने कहा आदि ये तो इसको अभी नहीं खाएगा, इसको चारे में कटवा देंगे। तो इसको डाला और फिर देखिए वो खा रहा है बड़े महाराज से। लेकिन इनसे पहले किसी और कोई और दावत कर रहा था इसकी। तो दावत कौन कर रहा था? दावत चींटियों ने करी थी केले के छिलके पे। भैया वो मेरे हाथ में चढ़ गई, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा अरे आदि इसमें तो चींटी भी थी एक दो। तो बोला हाँ ताई जी आपके हाथ में भी है। तो मैंने फटाफट हाथ से झाड़ा और मैंने कहा चल बेटा नीचे रखूं। नीचे रखा और फिर लगी अपने हाथों को झाड़ने के लिए, क्योंकि ये दिए काट लेती। हालांकि काली चींटियां थी लेकिन फिर भी। और फिर अपने नंदी महाराज से कहा नंदी थोड़ा हल्के से खा लेना, झाड़ लेना। वैसे तो उसमें एक दो ही थी, फिर भी लगा रहता ना बहम कि कहीं कपड़ों पे तो ना चढ़ गई हो। और आदि बार बार छू के नंदी को उसको कर रहा है कि नंदी महाराज की जय, नंदी महाराज की जय। हमने क्या अच्छी बात है भैया, किसी तरह से तो नंदी महाराज की जय हो। बाकी तो बाकी जीवन जो है नंदियों का बहुत कष्ट में गुजर रहा है। सब लोगों का बेचारे सड़कों पे छोड़ देते हैं उन्हें आवारा दुख तकलीफ उठाने के लिए। गौ माता को तो फिर भी नंदी क्या, जब गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा कर रखी कि जहाँ देखो वहाँ सड़कों पे बेचारी विचरती रहेंगी, क्योंकि उनकी कोई बिक्री नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। तो किसान भी सोच रहा है या इंसान पशुपालक भी सोच रहा है कि भैया छोड़ो। फिर जैसे तैसे आ गई अपनी गौशाला में। यहाँ देखा नंदी को ले आए थे हम और नंदी महाराज कह रहे हैं मुझे खुजाओ। और बसु कह रही अच्छा मुझे नहीं खुजाओगी तो मैं आपको मारूंगी। हमने भी बसु के एक गाल पे लगा दिया, बसु ऐसे ऐसे करती हो। तो फिर हम लगे अपने नंदी महाराज की सेवा में। नंदी हमारा कभी कुछ नहीं कहता। अच्छा अभी क्या हुआ था, जब मैं इसको ला रही थी तो ये तनु दीदी के साथ में रहता है। तो तनु की बहुत बात मानता है और मेरी बात इसलिए मानता है कि मैं उसको हमेशा खिलाती पिलाती हूँ। तो आज तनु से थोड़ा नाराज हो गया, तनु के साथ नहीं आया और मैंने रास्ता पकड़ा। मैं नंदी बेटा क्या बात हो गई, तो मेरे साथ आ गया। तो तनु दीदी कह रही है कि आज जो है मैं तुझसे नाराज हो गई। फिर घर आके देखा तो हमारे तो ये चिंटू महाराज हमारे घर के आगे बैठे हैं। इनके लिए दूध लाई और आज मैंने इनको नमकीन बिस्किट खिलाया। क्यों? क्योंकि रोज मीठा खिलाना, ये बिस्किट ही खाता है, रस खाता है। तो मीठा खाने से कई बार इनको खुजली वगैरह होने की आशंकाएं रहती हैं। हालांकि मैं जो दूध इन्हें पिलाती हूँ तो कई बार थोड़ा सा गंधक डाल देती हूँ। गंधक रसायन एक पाउडर आता है, उसे डालने से इनके खुजली वगैरह नहीं होती। और फिर अब देखिए कितना, मतलब ये गली में घूमते हैं, सड़कों में घूमते हैं, लेकिन हमारे से इनका कितना प्रेम है कि इन्हें खुजाओ। ये कह रहे हैं कि मुझे खुजाओ, तनु दीदी से कह रहे हैं कि मुझे प्यार करो और तनु भी उन्हें प्यार कर रही है। और देखो कितना भैया कौन घर के जैसे हमारे ये पालतू हो ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम इन्हें क्या देते हैं? हम इन्हें कुछ नहीं देते, सिर्फ जब ये आ जाते हैं तो इन्हें थोड़ा दूध पिला देते हैं और इन्हें कुछ खाने के लिए दे देते हैं। यही तो प्रेम है मेरा। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि प्लीज अपने हृदय को विशाल कीजिए। ये हमारे कर्म है जो हमें रिटर्न में मिलते हैं। ये सब जो बेबोल इंसान है, जानवर है, जो भी है, जो जिसको सहायता की मदद की आवश्यकता है, हमें हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और हम लोगों को सबको मिलकर इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ जो है राधा श्यामा पता नहीं क्यों जब मुझे देख लेती हैं तो सोचती हैं कि सब मैं लड़ाऊं, मैं मतलब मेरी मम्मी मालिश करे, खुजली करे, तो आपस में झगड़ा शुरू कर देती है कि तू हट, तू मम्मी के पास कहाँ से आ गई। और अभी राधा में, सुरभि में, श्री में यही मसला चल रहा था। फिर मैं आ गई गौरी के पास में, तुम लड़ती रहो, तुम्हें तो लड़ने का काम है। ये छोटी बच्चे हैं ना तो घर की ज्यादा सर चढ़ी हुई हैं। और ये हमारी जो गौरी माँ है ना, ये हमारे यहाँ सबसे पहले यही आई थी। इन्हीं का परिवार है ये सबकी जो हेड है, सबकी जो दादी नानी जो भी आप समझे वो यही है। हमने किसी कोई बच्चा ना बाहर से लिया, ना हमने अपने घर का बच्चा किसी को दिया। सब इन्हीं की सेवा हम करते हैं और ये इन्हीं का परिवार है। जो हमने इनकी गौशाला बनाई है और हमने उसके ऊपर अपना घर बनाने की कोशिश करी है। अभी हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जब पूरा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसका विजिट कराऊंगी। तो हमने उसका नाम भी सोचा है गौरी विला, क्योंकि गौरी विला ही है भैया। हमारी तो गौरी के कारण ही सब कुछ हुआ है। हमारे तो अपना भी और हमारा भी गौरी माता से ही भाग्य
उज्जवल होगा। और पापा लगे पड़े हैं उनको जो चारा मिलाने के लिए। चारा जो तो वो माधव के पास था टब, और जो पापा ने कहा माधव थोड़ी देर को हमें टब उधार दे दो। तो बोला पापा ले जाओ लेकिन भर के लाना, खाली नहीं लाना। पापा ने कहा ठीक बेटा, भर कर ही लाऊंगा। और फिर मैं आ गई अपने घर में, मनी प्लांट को पानी दिया। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें